निफ्टी देखिए अब 22,825 पर आ गया है श्रेया। अब अगला मजबूत सपोर्ट कहाँ पर है? थोड़ा सा है ना, अगला मजबूत सपोर्ट 22,825 पर निफ्टी। और देखते हैं, खैर बैंक निफ्टी भी 1400 पॉइंट नीचे है, 52,265 पर। 7 लाख करोड़ से ज्यादा तबाह हो गए हैं मार्केट में आज, और गिरावट फिर से लौट गई सर बाजार में। 2 दिन की रैली फिर से स्वाहा हो गई, और मुझे तो लग रहा है सर फ्राइडे कुछ हो गया है क्या? फ्राइडे ऐसे मार्केट बिहेव करती है जिस तरीके से आज गिरावट आई। आईटी ने भी, जैसा कि आपने बताया, इंट्राडे में बढ़त गवाई है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि जिस तरीके से रुपया कमजोर हो रहा है, नेगेटिव खबरें आ रही हैं, तो ये गिरावट और बढ़ेगी या फिर वो जो आप और सीएनबीसी आवाज ने लगातार बोला ही है अभी फिलहाल बॉटम पकड़ने की गलती ना करें, लेकिन कहाँ तक जाएंगे अब और क्या करें अब यहाँ पर इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों? देखिए कहाँ तक जाएंगे मुझे नहीं पता, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं सच बताऊँ ना, किसी को नहीं पता, और जो क्लेम कर रहे हैं वो आपको गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता। और मैं एक चीज़ बताऊँ, हमने आज सुबह मैक्रो, और ये असल में ना कई बार मुझे सिंपैथी भी होती है सच बताऊँ तो लोगों के साथ, क्योंकि हर कोई इस चीज़ को नहीं समझ सकता। हमारी जो एक टीम है, जो हमारे पास आसपास का जो इकोसिस्टम है, उसमें हमारे लिए फिर भी थोड़ा बेटर होता है। जैसे आज सुबह से हम एक मैक्रो एनवायरनमेंट की बात कर रहे थे। आज हमारा व्यू क्या था कि मैक्रो ट्रेंड को समझें, और ये बात हुई थी सुबह सुबह कि करेंसी मार्केट आपको कुछ कह रही है ना। और मैंने बिग एंड बोल्ड ग्राफिक्स कहा था, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब क्या होता है ना, जब ग्लोबल मनी मार्केट होती है ना, वो लेवल्स को नहीं देखती है, उसको नहीं। आपके यहाँ पे एक लोअर परेल में स्टूडियो में आप, मैं या कोई और लेवल बोल दे, उसको ग्लोबल करेंसी मार्केट, ग्लोबल मैक्रो मार्केट, ग्लोबल बॉन्ड मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करती है। जर्मन बॉन्ड यील्ड्स क्या कह रही हैं, यूएस की बॉन्ड यील्ड्स क्या कह रही हैं आपको, ग्लोबली बॉन्ड यील्ड्स क्या कह रही हैं आपको। और ये बात सिर्फ ये नहीं है कि आज या कल की, इस मार्केट को लेकर वरी सिर्फ आज या कल की नहीं है, इस मार्केट को लेकर वरी जो है ना वो मीडियम टर्म की है, कि इसका अर्निंग्स पर बड़ा इम्पैक्ट होगा। एनर्जी क्राइसिस जो है वो रियल है, आज इन लोगों को ये बात समझनी होगी। अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स में हैं हम इस समय। सप्लाई पर इशू आ रहा है, लड़ाई खत्म भी हो गई, उसके बाद वो सप्लाई को वापस बहाल करने में टाइम लगेगा, है ना। ये ऐसा आसान नहीं है, ये छोटा मूव नहीं है। आज हम सोच रहे थे कि रुपी 94 क्रॉस करेगा, कि 95 आज की आज होने की तैयारी हो रही है। आज का एक दिन में सोचिए ऑलमोस्ट ₹1 उड़ गया ऑलमोस्ट आपका डॉलर रुपी से। और एक और चीज़ देखिए, इस बाजार में ना किसी भी तरीके का एक तरफा व्यू लेना तो एकदम फूहड़पन होता है। और एकदम सुबह सुबह आप गिफ्ट निफ्टी देख के बोले कि बस नीचे खुले तो ले लें, लपक के ले लें, ऐसे काम नहीं चलता। इनफैक्ट आज गिफ्ट निफ्टी के बाद भी हमने नेगेटिव व्यू लिया था कि यहाँ पे मार्केट आज ट्रेंड डे हो सकता है, और परसों का लो टूटेगा, और उसके बाद आप और नीचे जाएंगे। वहाँ से परसों का लो था आपका करीब करीब 23,065 का, वहाँ से और मार्केट करीब करीब 150 पॉइंट और गिरा है वहाँ से, है ना। और बाकी एक बात बताऊँ, मुझे कुछ ये जो बेकार के लॉजिक है ना, ये वीक ट्रम्प या नरम ट्रम्प, ये सब वो सब, इनको उठा के ना कूड़ेदान में फेंक दें, खिड़की के बाहर फेंक दें, क्योंकि ये सब चीज़ें चलती नहीं है मार्केट में। और अभी तो एस्केलेशन नहीं हुआ है। मैं तो ये सोच रहा हूँ अभी तो वॉर का एस्केलेशन नहीं हुआ है। अभी तो ट्रम्प के मन में सीज फायर चल रहा है, उनके मन में तो चल ही रहा है, भले ही ग्राउंड पे ना हुआ हो। अभी तो उनके मन में सीज फायर चल रहा है, फिर भी मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट आ गई। सोचिए अगर वो वाकई में उनकी कंडीशन नहीं मानी गई और ये वॉर वापस री एस्केलेट हुई, तो हम कहाँ तक जा सकते हैं, और कितनी बड़ी फिर गिरावट आ सकती है। फिर ये सब जो बॉटम है, इनकी सबकी धज्जियाँ उड़ेंगी वापस। इस बाजार में श्रेया पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है। आप पैसा बचाएंगे तभी पैसा बनेगा। हाँ, बीच बीच में 1-2 दिन आएंगे जिसमें आपको लगेगा कि देखिए हमने पकड़ लिया बॉटम, मार्केट भाग गया, हम तो पॉजिटिव हैं सिर्फ। आज कहाँ गई सारी पॉजिटिविटी? आज सारा पॉजिटिविटी का एकदम जिसे कहते हैं कचूमर निकल गया। अब जहाँ तक निफ्टी की बात है, निफ्टी पर 22,500 दोबारा आने का रिस्क बहुत हाई है। ज़्यादा दूर बचे नहीं हम, वैसे 22,900 पर तो आ ही गए हैं, 400 पॉइंट कोई बहुत ज़्यादा दूर तो है नहीं। 22,500 फिर आ जाएगा निफ्टी पर। और ये बेकार और उल जुलूल के जो लेवल्स हैं ना, इनके चक्कर में मत फंसे आप। ये मार्केट लेवल वाला नहीं है। कई बार होती है मार्केट लेवल वाली होती है, ये मार्केट लेवल वाली नहीं है। जैसे विजय केडिया जी कहते हैं ना कि सिर्फ भगवान और झूठा आदमी, यही 2 लोग बॉटम पकड़ सकते हैं। तो जो आपको कह रहा है ना, वो या तो भगवान है तो मैं भी नमस्कार करूँगा, है ना, बिल्कुल उनके कदमों में, है ना, नहीं तो झूठा आदमी है। 2 में से एक चीज़ें हैं। और इंट्राडे में आप दोनों तरफ की ट्रेड लेने के लिए तैयार रहें, ये लगातार बात हुई है। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है ना, बैंक निफ्टी में बहुत हाई बीटा है बैंक निफ्टी। अगर मार्केट गिरेगा तो सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी गिरेगा, और रिकवरी आएगी तो भी बैंक निफ्टी उसको लीड करेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो इम्पैक्ट है ना मैक्रो का, ये बैंक निफ्टी
इसके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है। क्रूड कहाँ जाता है आपका, आपका डॉलर रुपी कहाँ जाता है, आपके इंटरेस्ट रेट कहाँ जा रहे हैं। सोचिए, अभी तक किसी ने सोचा था कि इंटरेस्ट रेट हाइक भी हो सकता है? अब तक तो बात यही हो रही थी ना कि इंटरेस्ट रेट कट होगा, फेड कट करेगा, आरबीआई कट करेगा। अभी एकदम से एनालिसिस बन रहा है कि इस बार इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकता है। अभी जो गोल्डमैन सैक्स बात कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं। अभी तक मार्केट ने सोचा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ भी सकते हैं। अब तक तो हम सिर्फ इंटरेस्ट रेट में गिरावट की बात कर रहे हैं, अब बात हो रही है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ भी सकते हैं। क्रूड, अब देखिए क्रूड देखिए 110 पर आ गया, 110 पर आ गया, और डॉलर रुपी इस तरीके से। तो खैर ये मार्केट में इस समय थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। अब बात करते हैं सेटअप की। एक बार फिर से हमारे पास कुछ पिलर्स थे, जैसे लाइक थोड़ा पहले रिलायंस स्टेबल था 1400 के आसपास, थोड़ी सी आईटी रेजिडेंस दिखाता था। लेकिन ये अगर क्रूड 118 119 की ट्रैजेक्टरी में फिर गया, क्योंकि आप देखिए सुबह सुबह डेडलाइन बढ़ गई 10 दिन, लेकिन उसके बावजूद मार्केट ट्रस्ट फैक्टर मिसिंग है, तो क्या वो 22,500 का लेवल भी अनदर थ्रेट लग रहा है क्या इस बार? देखिए 22,500 भी मैं फिर उसी चीज़ों पर आ रहा हूँ। और मैं सच बताऊँ तो हम लोगों की ना क्रेडिबिलिटी एट स्टेक होती है जब हम कोई भी बात करते हैं, तो है ना। क्योंकि क्या है कि लो अब हम बोल दें टूट के 22,900 तो टूट ही गया। खैर अब एक दिन का प्राइस एक्शन से अगर हम पूरा रिटेल को वापस सकिन करा दें, जो कि हो रहा है कई जगह पर, तो उससे क्या होगा, एडिशनल पैसा लोगों का बर्बादी हो रहा है इस समय मार्केट में। ये मार्केट में आपको, फिर मैं कह रहा हूँ, लेवल्स का मीनिंग नहीं है, लेवल्स का मीनिंग नहीं है। ये मार्केट में सेंटिमेंट और खबरों के हिसाब से आपको चलना है। जो डॉलर रुपी का मूव है 90 से 94 114 दिन में आया है, और सोचिए ये 94 का 95 एक ही दिन में होने का रिस्क लग रहा है। अब कौन मुझे यहाँ पर बैठकर बता सकता है कि अगले 2 महीने में ये 100 नहीं होगा, या ब्रेंट क्रूड 110 वाला वापस 125 130 नहीं आएगा? ये इसकी गारंटी कौन ले सकता है? कोई नहीं ले सकता। और अगर ऐसा है तो मैं अपने व्यूअर्स के लिए इस तरीके की बात नहीं करूँगा। मेरा व्यू बहुत क्लियर है। मेरे कहने पर या हमारे कहने पर अगर हमारा व्यूअर पैसा डाल रहा है तो वो पैसा लूज़ नहीं होना चाहिए। भले हमारी उससे पैसा बने ना, हम एक रैली मिस कर देंगे, हम एक रैली मिस कर देंगे, लेकिन इस ज़बरदस्ती के बॉटम पकड़ने की गलती नहीं करेंगे। अब 21,700 22,000 वापस वो लेवल एक्टिवेट हो जाएंगे ना। अभी तक तो 22,500 कोई आपने 21,700 समझ लिया था, अब वो वापस आ नहीं। हमने तो 21,700 22,000 की बात हुई है, वापस वो लेवल आ जाएगा। ठीक है, अगर मार्केट ने गिरना है तो उस लेवल की भी बखियाँ उड़ेंगी। तो इसके लिए तरीका क्या है इसका? शांति से बैठिए कुछ दिन, या तो आप इन्वेस्टर बन जाएं, और अगर आप पास्ट एक्सपीरियंस से जाएं, एक इन्वेस्टर बने रहें, हर गिरावट पे थोड़ा थोड़ा ऐड करें अगर आपके पास पैसा है तो। पहली बात तो, अगर आप ऑलरेडी फुल्ली इन्वेस्टेड नहीं है जो मार्केट में और पेन झेल रहे हैं तो वो, अगर ऐसा नहीं है तो, या फिर आप इस पूरे के पूरे प्रकरण को ठीक हो जाने दें, एक बार वापस ब्रेंट को 80-85 या उसके नीचे आ जाने दें, सेटल हो जाने दें, पूरी वॉर खत्म हो जाने दें। भले उसमें आपको निफ्टी पर 2,000 पॉइंट ऊपर लेना पड़े, लेकिन कम से कम ये रोज़ की जो आपका सरदर्द है, रोज़ का जो आपका बीपी बढ़ रहा है, कम से कम वो तो नहीं होगा। ट्रेडिंग साइड पर यहाँ पर बात हो रही है। गुरमीत, गुड आफ्टरनून। ये मार्केट में जो एक विशेष साइकिल बन गया है अब, ब्रेंट, रुपी, मैक्रो, इंटरेस्ट रेट का डर, क्या ये यहाँ से हमें और 5-10% इंडेक्स पर गिरावट की तरफ ले जा रहा है? क्या इस मार्केट में रिस्क है इवन 21,000 तक जाने का निफ्टी पर? अनुज, जो मूवमेंट बहुत शार्प है, तो लेवल तो प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है शॉर्ट टर्म में। बट जैसा आपने बोला है कि ये जो डबल मार पड़ रही है करेंसी डेप्रिसिएशन की, एफपीआई आउटफ्लोज की, आई थिंक ये प्रॉब्लम को बढ़ा रही है। हम एक्चुअली वॉर के पहले भी 92 के आसपास टच कर गए थे रुपी में, और उसका प्राइमरी रीजन एफपीआई आउटफ्लोज था। अभी करंट रीजन तो एनर्जी प्राइसेस हैं, मैक्रो पिक्चर जो खराब हो रही है वो है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है अनुज, हम थोड़ा सा हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए था, क्योंकि एफपीआई सेलिंग सडन नहीं हुई है। 18 महीने के आसपास का अगर आप फिगर देखेंगे, जुलाई 2024 जब से एलटीसीजी बढ़ा था, तो ये कंसिस्टेंट रहा है और रिलेंटलेस रहा है। किसी महीने थोड़ा सॉफ्ट जरूर हुआ है, बट $100 बिलियन के ऊपर निकल गया है। तो ये एक प्राइमरी कंट्रीब्यूटर है। अभी वाला स्ट्रेस थोड़ा सा एनर्जी प्राइसेस और कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आउटफ्लो लगभग $1 बिलियन रोज का बाहर जाएगा तो प्रेशर आएगा। तो मुझे लगता है कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स अनाउंस हो सकते हैं आरबीआई की तरफ से, और लॉन्ग टर्म स्टेप्स भी लिए जा सकते हैं
कि कहीं से इनफ्लो आए और जितनी बैंकिंग डील्स हुई हैं, जैसे MUFG का अप्रूवल अभी जो बेन कैपिटल वाला डील है वो अभी आया है। बहुत सारे जो FDI डील्स हैं उनको एक्सट्राडाइट करने की जरूरत है। कुछ रिसर्जेंट बॉन्ड या जो 2013 में किया तो वो उससे जरूरत है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ करेंसी फ्रंट पे आपको स्टेबलाइज करने के लिए कुछ एक्शन दिखेगा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। और एक जो बड़ा ट्रिगर मेरे हिसाब से है वो क्रूड का जो है स्टेबल होना है। अगर क्रूड बढ़ता रहेगा, फ्लक्चुएट करता रहेगा, तो मार्केट आपको प्रेशर में दिखाई देगा। हालांकि मुझे लगता है अनुज कि बाजार यूजली बॉटम पहले बना लेता है। जैसे आपने देखा होगा कोविड में भी बॉटम तो मार्च में ही बन गया था, जबकि वो चलता रहा था। तो कहीं ना कहीं बाजार फॉरवर्ड डिस्काउंटिंग मशीन है, बट कहना मुश्किल है अभी कि क्या वो लेवल है जहां पे ये पड़ेगा, बट हम नजदीक हैं उसके। सबसे निचले स्तरों पर जिसे कहते हैं ना, क्लोज होने की तैयारी करते हुए अनुज, ये जर्नी स्टार्ट हुई थी आज लगभग 23,200 से और 23,065, 22,900 एंड 22,800 आ गया। अच्छा, एक चीज़, एक सेकंड, हाँ, हम 22,500 पे था हमारा वो क्लोज ना, मेरे ख्याल से करीब समझिए इसी वीक का, है ना। कैसे अप्रोच करें कल, मतलब मंडे के लिए इस बाजार को, और क्या पोजिशनिंग रखें अपनी? पता है वीरू, एक ना अगर कभी आई एम श्योर आप गए होंगे, हैमलीज जाएं या कहीं जाएं ना, तो वहाँ पर एक डार्ट बोर्ड मिलता है ना। वो डार्ट बोर्ड पे आप डार्ट फेंकें तो वो कहीं ना कहीं तो जाके लगेगा। तो ये मार्केट ना अभी बिल्कुल वैसी है। इसमें क्या है ना, अगला मजबूत सपोर्ट ढूंढने की गलती मत करें इस मार्केट में, पहली बात, ठीक है ना। क्योंकि देखिए एक चीज़ समझनी लोगों को ज़रूरी है, ये बाज़ार जो है ना, ये लेवल का नहीं है, ये बाज़ार सेंटिमेंट का है, ये बाज़ार मैक्रो का है। इस बाज़ार में अब बहुत लोग ये कह रहे थे कि अब ट्रंप की खींच है, अब जो मर्जी है, आप इम्पैक्ट तो आ ही रहा है। और फैक्ट ये है, अब खबर ये भी आ रही है कि रशिया की भी एक जो ऑयल फैसिलिटी है उसमें कहीं ना कहीं एक आग लगी है, उसकी वजह से वहाँ से भी सप्लाई एकदम डिसरप्ट हो गई है। ये क्रूड 110 पे किस लिए टिका हुआ है? ये डॉलर रुपये इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है? ये बड़े गेम्स हो रहे हैं इस समय ग्लोबल मार्केट में, उनको समझना ज़रूरी है। लेवल्स के चक्कर में ना अपना पैसा मत बर्बाद करिए, क्योंकि मार्केट मौकरी बना देगा सारे लेवल्स की। उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इस मार्केट में। और इस समय बाज़ार में अपना पैसा बचाइए। जब तक ब्रेंट और रुपी स्टेबल ना हो, ख़रीदना मना है। हम मिस कर देंगे रैली, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी आएगी तभी बात होगी इस समय। और देखिए क्या होता है ना, इवेंचुअली तो लोगों का पैसा भी लिमिटेड है ना। आप मतलब हर डिप पे अगर बाय करते रहेंगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा? एक रीजनेबल प्रोपोर्शन होता है। हाँ, ये जरूर है, अगर आप ETF इन्वेस्टर हैं निफ्टी के, तो एक व्यू है कि हाँ, और अगर 1000 पॉइंट गिरे तो थोड़ा पैसा लगा दें, और अगर 21,000 तक की गिरावट आए तो एक और ट्रांच लगा दें। वो ETF इन्वेस्टर की बात होती है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो इस बाजार में सोचे मत कि बस आपके चाहने से कोई मार्केट किसी लेवल को रिस्पेक्ट दे देगा। ये मार्केट लेवल को रिस्पेक्ट नहीं देगा। इस मार्केट को अगर चलना होगा ना, ये 23,500 से भी चल जाएगा, और अगर गिरना होगा तो 22,500 पे भी नहीं रुकेगा। बहुत सिंपल चीज़ है।